जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, वैकेंसी की इस कड़ी में आज जो वैकेंसी आई है वो है डिप्टी मैनेजर फायर सर्विसेज, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निकली हुई है, जिसे हम HCL के नाम से हमने लिखा हुआ है। तो ये सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज की E2 ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2 की वैकेंसी है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पोस्ट का नाम रहने वाला है वो है डिप्टी मैनेजर फायर सर्विसेज, यानी कि सेफ्टी एंड फायर सेक्शन में ये रहने वाला है। अभी हम लोग बात करें इसके पे स्केल की, तो पे स्केल जो E1 लेवल का जो होता है उसका 40,000 बेसिक होता है और 1,40,000 तक वो जाता है इंक्रीमेंट लगते हुए। लेकिन यहाँ पे E2 का रहने वाला है, तो E2 की जो बेसिक है वो है 50,000 से 1,60,000, जो कि ग्रॉस सैलरी इसका 1,15,000 से 20,000 रुपये महीने बनेंगे और साल में लगभग आपको 17 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक, तो ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और एग्जीक्यूटिव ग्रेड की वैकेंसी है। तो एग्जीक्यूटिव ग्रेड होने की वजह से लगभग आप ये देख के चलिए कि नॉर्मल सैलरी तो 1,15,000 महीना है, प्लस कुछ अलाउंसेस वगैरह भी हैं जो लेके CTC 17 लाख पड़ रहा है। तो देरी ना करते हुए फटाफट हम लोग बात करेंगे। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेस है। तो चलिए, पोस्ट जो है इसमें 4 वैकेंसी निकल के आई हुई है। SC की 1, OBC की 1, EWS की 1 और UR की 1। ठीक है, हम लोग एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो एजुकेशन है इसका रहने वाला है B या BTech विथ PG डिग्री, डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ठीक है, या तो और BTech इन सेफ्टी या फायर इंजीनियरिंग। क्लियर एजुकेशन। अभी देखिए, हम बात करें कि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, जो कि आपको E1 ग्रेड में, या E1 ग्रेड कौन सा, IDA यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस जो होते हैं इंडस्ट्रियल पैटर्न के पे स्केल, उसमें आपको E1 ग्रेड में 40,000 वाले बेसिक पे में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है CDA स्केल, CDA मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंसेस का पे पैटर्न, जो पे स्केल का पैटर्न होता है उस पैटर्न के हिसाब से आपका लेवल 7 होना चाहिए। जैसे कि लेवल 7 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसकी बेसिक पे है 44,900, 44,900। ठीक है, तो उस लेवल में यानी लेवल 7 में आपको 3 इयर्स का अनुभव होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे इसके एज की। तो दोस्तों, जो एज रहने वाला है, इसका एज रहने वाला है E2 ग्रेड के लिए यानी कि डेप्यूटी मैनेजर के लिए वो है 40 इयर्स। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स, जो जनरल कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसके लिए 40 इयर्स होगा। ठीक है, SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, PWBD में भी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 10 इयर्स का है। और जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं, PWBD मीन्स पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, उनको 15 इयर्स का है। और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 13 इयर्स का है। क्लियर। बात करेंगे हम लोग इसमें कि इसका फीस क्या लगने वाला है। तो फी का जो स्ट्रक्चर है, जो एग्जाम इसका जो एप्लीकेशन फी वो लगने वाला है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। क्लियर। और जो SC ST और PWBD इनको कोई फीस नहीं लगने वाला है, नील। यहां पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जो इन्होंने 3 साल का अनुभव मांगा है वो IDA और CDA स्केल के एम्प्लॉयज के लिए तो इन्होंने लिख दिया है कि भाई इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस और सेंट्रल डियरनेस अलाउंस का, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस का E1 ग्रेड और सेंट्रल डियरनेस अलाउंस का L7 लेवल 7 के कैटेगरी में 3 साल। लेकिन जो कैंडिडेट्स ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है जिनका IDA और CDA स्केल नहीं है, दूसरा स्केल है, जैसे कि इंडिया के अंदर UCIL यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अलग से स्केल चलता है, ना वो IDA पैटर्न पे है ना CDA पैटर्न पे है। ठीक है ना। या जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो भी ना IDA पैटर्न पे है ना CDA पैटर्न पे है। तो उस
उस हिसाब से फिर वो कैसे इसको एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे। तो देखिए, जो बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं या जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जिनका आईडी और सीडीए पैटर्न नहीं है, तो उनके लिए उनको फॉर्म 16, ठीक है, पे स्लिप और बैंक का ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे कि ये प्रमाणित हो सके कि वो मंथ का 93,000 ग्रॉस सैलरी उनको मिल रही है, ठीक है। तब जाके अगर 93,000 सैलरी मिल रही है तो वो आईडीएस सीडीए के इक्विवेलेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस को मान्य होगा। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, कॉल नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उसका सालाना टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। 5 जून से 2026 से इसको ऑनलाइन आप लोग www.hindustancopperlimited.com पे जाकर आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट जो रहने वाली है इसकी वो है 25 जून। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो दोस्तों यहां ना कोई रिटर्न है, ना कोई ग्रुप डिस्कशन है, ओनली पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल, ठीक है। तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इन 3 चरणों में रहने वाला है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, ठीक है। तो अभी इसमें मैं बता दूं कि जो भी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये फायर के बैकग्राउंड से ही है और पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में फायर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी फायर पर्सनल का 3 साल का अनुभव हो गया है वो इसे अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी सर्विस है और स्टार्टिंग सैलरी 17 लाख है जो सालाना, तो आप समझ सकते हैं कि सर्विस कितनी अच्छी है। इसी प्रकार का वैकेंसियों को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।